वेलकम स्टूडेंट टू द लेक्चर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे गैल्वानोमीटर। गैल्वानोमीटर क्या होता है? बेसिकली इट्स अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स करंट, मेजर नहीं, इट इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स वेरी स्मॉल करंट। अभी इसको गैल्वानोमीटर क्यों बोलते हैं? गैल्वानो का मतलब वगैरह क्या है इसमें मत जाओ। मीटर है मतलब कुछ तो भी मेजर करता है। गैल्वानोमीटर इट इज अ डिवाइस टू डिटेक्ट अ वेरी स्मॉल करंट। ये गैल्वानोमीटर नाम ऐसे ट्रांसफॉर्मर सीरीज जैसा लगता है, उधर मत जाओ, विलन नहीं है ये। तो इट इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स अ वेरी स्मॉल करंट। डिटेक्ट का मतलब है कई डिवाइसेस जैसे पोटेंशियोमीटर या फिर मीटर ब्रिज, इनमें करंट डिटेक्ट करने की आवश्यकता होती है। फॉर एग्जाम्पल व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज कब काम करेगा? व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस। मीटर ब्रिज कब काम करेगा? व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस, दैट इज व्हेन द करंट थ्रू वन, ये देखो, ये आपको याद होगा ये वाला, व्हेन द ब्रिज इज बैलेंस्ड द करंट थ्रू दिस इज जीरो। अब गैल्वानोमीटर यहां पे कनेक्ट करते हैं टू डिटेक्ट इफ देयर इज करंट बिटवीन दीज टू पॉइंट्स। अब इन दो पॉइंट्स में करंट बिल्कुल जीरो होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए। तो ये डिटेक्ट करने के लिए एक सेंसिटिव डिवाइस लगता है, यही काम गैल्वानोमीटर करता है। इट इज अ डिवाइस दैट डिटेक्ट्स स्मॉल करंट। नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल, मतलब किस चीज के ऊपर, किस कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है, किस कंसेप्ट के ऊपर ये काम करता है? कौन? गैल्वानोमीटर। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट अ कॉइल, ये इस फिनोमेनन के ऊपर आधारित है। अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंसेस टॉर्क, या फिर इन शॉर्ट हमारी लैंग्वेज में अ कॉइल विल डिफ्लेक्ट, यार कॉइल रह गया, if current passes through it. A coil will deflect if the current passes through it. Okay? तो ये प्रिंसिपल के ऊपर वो काम करता है। Now, what is the first thing? यूज क्या है, किसके ऊपर काम करता है? तीसरा है कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में इसके दो टाइप्स है। कौन से दो टाइप्स है? एक है सस्पेंडेड कॉइल टाइप गैल्वानोमीटर, इसमें कॉइल लटकाई जाती है। सेकेंड है पिवटेड, इसमें द कॉइल इज फिक्स्ड यूजिंग अ स्क्रू। सो विल स्टडी दिस। तो कंस्ट्रक्शन देखते हैं हम लोग। कंस्ट्रक्शन में इट कंसिस्ट ऑफ टू कॉनकेव पोल्स। कॉनकेव मतलब इस तरह पोल्स को काटा जाता है एंड दे आर अ पार्ट ऑफ they are part of an horseshoe magnet, something like this, not exactly to the scale, लेकिन ये ऐसा दिखेगा वो। So this is the horseshoe magnet. उसके पोल्स जो फ्लैट नहीं है, उसके पोल्स आर कॉनकेव। अब इनके बीच में एक कॉइल सस्पेंड की जाती है। This is the coil which is suspended in the between the concave poles. The coil is there and these are concave poles. This is the suspension fiber. लेकिन बाहर कैसे पता चलेगा कि if there is a coil has deflected? तो इसमें एक मिरर होता है। मिरर के सामने एक लाइट इस तरह प्लेस्ड होता है, लाइट सोर्स विच इज इंसिडेंट ऑन द मिरर, एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट इज एक स्केल होती है इस मिरर के सामने। तो रिफ्लेक्टेड लाइट उस स्केल के ऊपर प्लेस्ड, मतलब द रिफ्लेक्टेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन दैट स्केल। नाउ सपोज दिस कॉइल मूव्स, द मिरर विल आल्सो मूव एंड द रिफ्लेक्शन विल आल्सो मूव। दिस इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ सस्पेंडेड टाइप गैल्वानोमीटर। पिवटेड क्या होता है? मोस्टली पिवटेड भी आ सकता है
तो आई जस्ट एक्सप्लेन यू पिवटेड टाइप गैल्वेनोमीटर. पिवटेड में क्या होता है, सेम थिंग, देयर आर कॉनकेव पोल्स. Okay, there are concave poles over here as well. The coil, instead of being suspended on a large drum, ऐसे ड्रम होता है to give it the mechanical support, एक coil इसके ऊपर mounted होती है इस तरह. I won't be able to exactly draw this. This coil will be like this. It is bit like this. ऐसा box होता है और इसके ऊपर turns होते हैं. ये इसके ऊपर placed है. This coil is placed in the concave poles. ठीक है, this is what I want you to imagine. ठीक है, now instead of showing the 3D view, I'll just draw the 2D view of the pivoted type galvanometer. So these are concave poles. This is the coil and a pointer is connected to this coil which moves on the scale. Now these concave poles and this coil is not visible to you in the galvanometer. ये बिल्कुल ये वाला पार्ट पूरा छुप जाता है. सिर्फ आपको बाहर क्या दिखता है, एक पॉइंटर दिखता है. एंड द पॉइंटर ऑफ द गैल्वेनोमीटर इज ऑलवेज एट द सेंटर. 0 1 2 डॉट 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 डॉट. जनरली 50 डिविजन्स होते हैं और इस तरफ भी 50 डिवीजन होते हैं. नाउ व्हाट इज द इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू ऑब्जर्व अबाउट द स्केल? The pointer is not at the extreme end, it is in the middle. तो उसका भी एक रीजन है, देखते हैं हम लोग क्या है वो आगे. कॉइल के दो एंड्स जो होते हैं वो आपको बाहर मिलते हैं, टर्मिनल 1 एंड टर्मिनल 2. दीज आर अवेलेबल आउटसाइड. बाकी सब एनक्लोज रहता है. बाकी ये सब जो भी है, कॉइल, ये क्या बोलते हैं उसको, कॉनकेव पोल्स, ऑल ऑफ दिस आर हिडन इन अ बॉक्स. हमको क्या दिखता है, सिर्फ ये दिखता है, पॉइंटर, स्केल, and these two terminals are seen outside. So this is a pivoted. अब इसको pivoted क्यों बोलते हैं, तो इसका ये जो coil है इसके अंदर एक screw डाल के इसको they fix it to the back panel. Now one more thing is there, इस coil को एक spring connected रहता है. So when this coil deflects, this spring gets stretched. तो अगर ये कॉइल इस तरफ भी गया या इस तरफ भी गया तो ये स्प्रिंग खिंच जाता है. ओके, सस्पेंडेड में क्या होता है, सस्पेंडेड में देयर इज अ सस्पेंशन फाइबर एंड दिस इज द कॉइल और ये कॉनकेव पोल्स हैं आपके. सस्पेंडेड में क्या होता है कि दिस इज जस्ट अ हेलिकल स्प्रिंग टू सपोर्ट इट. अगर ये ट्विस्ट हो गया, it deflects, if the coil deflects, the suspension fiber gets twisted. और pivoted में क्या होता है, when the pointer moves, this spring it gets stretched. okay, ये याद रखना है. ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन हो गया है. we'll move to the next thing which is working. अब आप एक काम करना है, आपके नोटबुक में जो डायग्राम है या फिर जो भी डायग्राम आपको अवेलेबल है, डाउनलोड कीजिए. यू कीप इट ऑन वन साइड. ओके, एक विंडो में उसको रखिए और फिर हम लोग आगे बात करते हैं. बिकॉज विजुअली अ डाउनलोडेड डायग्राम विल बी मच मोर क्लियरर और उससे ज्यादा समझ में आएगा. एंड कीप दैट डायग्राम विथ यू एंड विल स्टार्ट. ओके, नाउ कंस्ट्रक्शन हो गया. वर्किंग, व्हाट इज द वर्किंग, मतलब क्या, वर्किंग का मतलब क्या है, how does it work? So when this coil, the current is passed through the coil, what will happen? When current passes through the coil, what will happen? It will deflect. When current passes through the coil, मतलब कब होगा ये, सपोज मैंने इसको एक सर्किट डायग्राम में कनेक्ट किया, गैल्वेनोमीटर को. ये क्या है, व्हीटस्टोन ब्रिज है. सपोज इसके टर्मिनल T1 में से करंट आ रहा है और T2 में से करंट जा रहा है. तो सपोज यहां से करंट जा रहा है और यहां पे जा रहा है, या फिर यहां से करंट आ रहा है और यहां पे जा रहा है. इट डजंट मैटर इफ द करंट इज गोइंग अप और इट इज गोइंग डाउन, डजंट मैटर. तो करंट अगर इस कॉइल में से गया, द कॉइल विल एक्सपीरियंस टॉर्क.
इसको डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं। क्यों डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बोलते हैं? ऑब्वियसली हम लोग सिर्फ नाम की तरफ भी ध्यान देंगे ना तो भी वी विल अंडरस्टैंड मेनी थिंग। डिफ्लेक्टिंग बिकॉज इट इज डिफ्लेक्टिंग द कॉइल, रोटेटिंग द कॉइल आइदर इन दिस वे और इन दिस वे। हमें पता है इफ द कॉइल, प्रीवियस डेरिवेशन में मैंने बताया था, अगर हॉरिजॉन्टल है कॉइल तो इट विल मूव आइदर रोटेट लाइक दिस or it will rotate like this. If there is a vertical coil, it will rotate like this or it will rotate like this. ठीक है? तो when the current passes through the coil will experience torque. This is called as a deflecting torque. अब ये deflecting torque कितना होगा? यहाँ पे बात करेंगे, इस deflecting torque के बारे में बात करेंगे। इसके लिए concave poles, ये पोल्स जो है ये फ्लैट नहीं है, ये कॉन्केव पोल्स हैं। कॉन्केव पोल्स प्रोड्यूस रेडियल फील्ड और ये सिर्फ और सिर्फ गैल्वेनोमीटर में रेडियल फील्ड का इस्तेमाल होता है ना। व्हाट इज अ रेडियल फील्ड? ये कंसेप्ट बता देता हूं फिर आगे बढ़ते हैं। ये कॉन्केव पोल्स हैं। रेडियल फील्ड मतलब नॉर्थ से साउथ सीधी लाइन नहीं जाएगी। The field will go like this. Now there is a question that students generally ask me, sir, ये north है ये south है सीधा जाना चाहिए. One of my students asked me this. But you always know that field lines are always normal to the north. Field lines are always normal to the magnet or they are always normal to the coil. Normal का मतलब होता है perpendicular निकलते हैं वो, और आपको पता है कर्व को perpendicular along the radius होता है, तो फील्ड लाइंस ऐसे निकलेंगे। Okay? Now most people will say do they intersect each other वगैरह वगैरह। तो क्या होता है, इधर कॉइल आने की वजह से they do not intersect each other. The magnetic the coil जो होती है वो एल्यूमिनियम की होती है यहाँ पे, जिसके ऊपर वो वायर वाउंड होती है। The coil is wound on an aluminium frame, so they will start from north और यहाँ पे वो coil होगी, तो they will start from north, यहाँ पे stop होके यहाँ से यहाँ आगे बढ़ते हैं। So this is how a radial field does look. So when it is in this position, let us talk about this. Suppose it is in this position, the coil. Where is the B bar going? वहाँ पे देखना है और यहाँ पे उसको imagine करना है। B bar ऐसे जा रहा है। This is the normal. What is the angle between B bar and normal? 90. Suppose it deflects like this. अगर वो ऐसे deflect हो गई, suppose it deflects, the coil deflects and goes to this position. How is the B bar passing? Through the coil. Where is the normal? Here. अगर वो इस तरफ डिफ्लेक्ट हुई, how is the B bar? Like this. Where is the normal? Here. So at any given location, concave poles produce radial magnetic field. Therefore, at any position of coil, क्या हो रहा है? At any position of coil, B bar कैसे जा रहा है? B bar passes through the coil. Therefore, at any, ये consequence है और ये करने का कुछ reason है. Therefore, at any position, angle between B bar and normal is theta. Is it theta? No, it is 90. It is not varying. It is not a variable angle. कहीं पे भी angle 90 है. So the deflecting torque when current passes through this coil, the deflecting torque is NIAB sin 90 everywhere. तो कंक्लूजन इसमें ये है, ड्यू टू रेडियल फील्ड टॉर्क प्रोड्यूस्ड बाय करंट या फिर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज कांस्टेंट एट
ऑल पोजिशंस। ओके, ये आपको समझना है। क्वेश्चन आता है कभी कभी, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रेडियल फील्ड, ये आता है कभी कभी, तो इसका आंसर इसमें छुपा हुआ है। ठीक है, नाउ द टॉर्क एक्सपीरियंस एट ऑल द पोजिशन इज कांस्टेंट। इसका सिग्निफिकेंस है, रेडियल मैग्नेटिक फील्ड का ये सिग्निफिकेंस है, जब ये कॉइल डिफ्लेक्ट होगा तो इसको कनेक्टेड जो स्प्रिंग है वो स्ट्रेच होती है। द डिफ्लेक्शन in coil causes the spring to be stretched. This spring will produce a counter torque, मतलब ये पॉइंटर इधर गया तो ये कॉइल, ये जो कॉइल है वो पॉइंटर को इस तरफ अपोज करेगी। Suppose the pointer is moving like this, the coil will try to get it into the center. So the deflection of the coil causes a restoring torque to be produced in the deflection of the coil causes restoring torque to be produced in the spring. Okay, now this restoring torque opposes the deflecting torque. तो वो restoring torque कितना होगा? Tau r is equal to c theta. Now ये theta is not the angle between b bar and normal. What is c? This c is the constant of the spring, and what is theta? Theta is the deflection of the coil, deflection of the pointer, which is the deflection of the coil. जाहिर सी बात है, जितना ये coil डिफ्लेक्ट होगा उतना स्प्रिंग ज्यादा ट्विस्ट होगी तो रिस्टोरिंग टॉर्क ज्यादा होगा। सो दिस रिस्टोरिंग टॉर्क, as the coil deflects, the restoring torque will increase. At one point, suppose at one point the restoring torque matches the deflecting torque. आप बोलोगे सर अगर नहीं मैच हुआ तो आउट ऑफ रेंज चला जाता है, समझ लो करंट ज्यादा है, तो यू मस्ट हैव सीन दिस हैपन, ये पॉइंटर आउट ऑफ रेंज आके रुक जाता है। तो अगर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क ज्यादा है तो कुछ नहीं कर सकते, बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर रिस्टोरिंग टॉर्क मैचेस द डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, इट विल शो कांस्टेंट डिफ्लेक्शन, यहां पे आके रुक जाएगा। ये देखा होगा आपने कि एक जगह आके पॉइंटर रुक जाता है, क्यों? क्योंकि ये स्प्रिंग का टॉर्क और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क एक दूसरे को इस पोजीशन पे मैच करते हैं। सो एट सर्टेन थीटा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रिस्टोरिंग टॉर्क। सपोज यहां पे मैच हो गया, तभी वो बीच में रुका। सो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना है? NIAB, और रिस्टोरिंग टॉर्क कितना है? C थीटा। व्हाट इज थीटा? डिफ्लेक्शन ऑफ द पॉइंटर or deflection of the coil. This is the theta. So can I say current is equal to C upon NBA theta. So current through the galvanometer इस समय जो है that is directly proportional to theta. So current directly proportional to theta makes moving coil galvanometer, MCG. MCG does not mean Melbourne Cricket Ground. MCG means moving coil galvanometer. तो करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, मेकिंग एमसीजी एंड लीनियर डिवाइस। लीनियर डिवाइस का मतलब क्या है? करंट ज्यादा तो डिफ्लेक्शन ज्यादा, समथिंग लाइक दिस। ओके, अगर ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं होता तो क्या होता फिर? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, अगर ये टॉर्क कांस्टेंट नहीं होता, फील्ड रेडियल नहीं होती, अगर फील्ड रेडियल नहीं होती तो टॉर्क वुड हैव बीन NIAB sin theta. This would have been equal to C theta. Now look at this. Is this an expression of a linear device? Is current directly proportional to theta? यहां पे नहीं है, यहां पे है, तो रेडियल फील्ड जो है, रेडियल फील्ड की वजह से टॉर्क कांस्टेंट होता है। टॉर्क कांस्टेंट की वजह से करंट इज प्रोपोर्शनल टू थीटा एंड एमसीजी बिकम्स अ लीनियर डिवाइस। अगर फ्लैट पोल्स यूज किए तो इट विल नॉट बिकम अ लीनियर डिवाइस। तो ये सिग्निफिकेंस है रेडियल फील्ड का। तो ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का एक्सप्लेनेशन है।
ना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को ही इस्तेमाल करके हम लोग एमीटर और वोल्ट मीटर बनाते हैं, मतलब माल मसाला वही है, उसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं। तो इट्स बिट लाइक होटल में कैसे एक ही करी रहती है, उसमें अलग अलग भाजी डाली तो अलग अलग चीजें बनती है, वैसे ही तो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में रेजिस्टर जोड़ दो, अगर भिंडी डालते तो भिंडी की भाजी बनती है, और उसी मसाले में आलू डाल दो तो आलू की भाजी बनती है। तो सेम थिंग, इफ रेजिस्टर इज कनेक्टेड इन सर्टन वे, MCG becomes ammeter. If resistor is connected in a certain way, MCG becomes voltmeter. तो थोड़ा सा ही मॉडिफिकेशन होता है, टेस्ट वही रहता है। So that is what we are going to study in our next lecture. अभी इसमें और क्या बाकी है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में? तो इसमें बाकी है सेंसिटिविटी, सेंसिटिविटी ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर और वोल्टेज सेंसिटिविटी। So what is voltage sensitivity and current sensitivity मैं define करता हूँ and we will stop. That is also a question that comes a lot in exam. तो आपको इसका ध्यान रखना है। In entrance 2 जो इसका पहला पार्ट है, साइक्लोट्रॉन से पहले का पार्ट, कौन सा पार्ट? जिसमें फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ कंडक्टर, फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज, B बार ड्यू टू कॉइल एंड B बार ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ये ज्यादा आता है एग्जाम में, एंट्रेंस में। अब व्हाट इज करंट सेंसिटिविटी? करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज इक्वल टू थीटा अपॉन है। अब ये थीटा क्या है? तो ये आपका गैल्वेनोमीटर है। जब भी इमेजिन करो गैल्वेनोमीटर को, डायग्राम निकाल के इमेजिन करो, ये कॉइल है, ये पॉइंटर है, ये स्केल है, यहाँ पे कई सारे डिवीजन है। तो थीटा एक्चुअली इज नॉट मेजर्ड इन रेडियंस, इट इज मेजर्ड इन डिवीजन। समझ लो 10 मिली एम्पियर का करंट है और उसने 10 डिवीजन डिफ्लेक्शन दिखाया, तो उसकी करंट सेंसिटिविटी कैसे निकालेंगे? 10 डिवीजन अपॉन 10 मिली एम्पियर, विच इज 10 कैंसिल, 10⁻³ डिवीजन पर एम्पियर। ये ज्यादा होना जरूरी है। सो इट शुड शो फॉर अ स्मॉल करंट, इट शुड शो लार्ज डिफ्लेक्शन। सेंसिटिव होना चाहिए वो, ओके? यानी थोड़ा भी डांट दो तो रोना शुरू कर देता है, वो टाइप्स में। तो थोड़ा सा करंट भेज दिया तो उसने बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखा दिया, लिटिल बिट लाइक माय यंगर ब्रदर, वो हाथ मम्मी उठाती थी, इतना रोता था कि सबको लगता है कि भाई पीट ही दिया। तो दैट हैज गॉट एडवांटेजेस। तो यहाँ पे सेंसिटिव होना मतलब कम करंट में ज्यादा डिफ्लेक्शन दिखाना। अब उसी तरह वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगी? डिफ्लेक्शन अपॉन वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल। ये दो चीजें हमें डिफाइन करनी, इसके पैरामीटर्स हमें समझने हैं। दैट विल डू इन द नेक्स्ट lecture where we'll study ammeter and voltmeter. Thank you very much.